हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसेस। इजी चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है। देखिए, पहली डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंसेस। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स एंड एम इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एम डिवाइड करता हो ए माइनस बी को, देन ए इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम। जब कोई भी ए और बी दो इंटीजर हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए पहले ए माइनस बी, और एम अगर उस नंबर को डिवाइड करता है तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम है। एंड इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको लिखते कैसे हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम। ये डिफाइन तभी होगा जब एम ए माइनस बी को डिवाइड करे। ये एक डेफिनेशन है, बार बार यूज होगी, समझ लो। और इसी को दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस बी कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोडुलो एम। अब अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम है, ऊपर हमने डिफाइन किया है कि अगर ऐसा होगा तो एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एक इंटीजर के एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए माइनस बी बराबर के इंटू एम फॉर सम इंटीजर के। अब यहाँ से क्या बन गया, इन दिस केस ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ एम। एम इंटू के है कि कोई भी इंटीजर वैल्यू है, ये एम का मल्टीपल बन गया। एंड ईच नंबर ए और बी इज सेड टू बी रेसिड्यू ऑफ द अदर। एम अगर ए माइनस बी को डिवाइड नहीं करता है देन ए इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम। तो इस एक चीज़ को लिखने के कई तरीके हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम लिख दीजिए, ए माइनस बी कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मोडुलो एम लिख दीजिए। एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को या ए माइनस बी एम का मल्टीपल है, सारी एक बात है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आपसे पूछता है कि 31 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोडुलो 4 है या नहीं, तो क्या है ये, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम बताया था, ए 31 है, बी 7 है और एम 4 है। एम डिवाइड करे, 4 डिवाइड करे ए माइनस बी, 37 माइनस 7 क्या बनेगा 24। 4 24 को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है 35 कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 5 मोडुलो 8। 8 डिवाइड करेगा 35 माइनस और दूसरा नंबर -5 है, तो 8 40 को डिवाइड करता है, कॉन्ग्रुएंट है। इसको चेक करता है 79 कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोडुलो 5। ए और बी का डिफरेंस 62 बनेगा और 5 डिवाइड नहीं करता 62 को, तो 71 कॉन्ग्रुएंट नहीं है 9 मोडुलो 5 के। कॉन्ग्रुएंट 3 ये सीधी लाइन मार के, एक इस पे टेढ़ी लाइन मार देंगे तो ये नॉट कॉन्ग्रुएंट की है। तो सबसे पहली डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंस की थी, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगला आगे है इससे एक थ्योरम, एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। कोई भी इंटीजर हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है उसके रिमाइंडर के। मतलब ये है कि प्रूव करना है कि अगर ए इंटीजर लेके चलते हो तो ये हमेशा किसी भी इंटीजर के को रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट रहेगा, मोड में कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। अब देखिए, आर भी हम मान लेते हैं कि कोई ए नंबर को एम से डिवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो लेट आर बी द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग ए बाय एम। ए को कैसे लिख सकते हैं, एम इंटू क्यू प्लस आर। आर को इस तरफ ले आए, ए माइनस आर क्या बन गया, एम क्यू। अब एम इंटू क्यू है, एम के अलावा जो भी नंबर 1 है 2 है सभी को इंटीजर बोल सकते हैं। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एम डिवाइड करेगा ए माइनस आर को। अब एम डिवाइड ए माइनस बी करता है तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एम होता है। एम इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इम्प्लाई करेगा ए कॉन्ग्रुएंट टू आर मोडुलो एम। सेकेंड थ्योरम है, if A is congruent to B modulo M, then A and B leaves the same remainder when divided by M and conversely। अगर A congruent to B modulo M है तो ये कह रहा है कि A और B, A को जब M से डिवाइड करेंगे तब भी सेम रिमाइंडर आएगा और B को जब M से डिवाइड करेंगे तो भी सेम रिमाइंडर आएगा। एंड कन्वर्सली उल्टा भी प्रूव करना है कि एम नंबर को ए और बी से डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो प्रूव करिए कि ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी मोडुलो एम के। सबसे पहले इसका एक तरफ से प्रूव करते हैं कि ए अगर कॉन्ग्रुएंट है बी मोडुलो एम की तो एम डिवाइड करेगा। अब आगे क्या काम है, हम कहते हैं कि ए को जब हम एम से डिवाइड करते हैं तो
R1 और R2 दो रिमाइंडर होंगे जब A और B को M से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब मैंने A नंबर को M से डिवाइड किया तो इंटू A1 कुछ क्वोशेंट बचेगा प्लस इसका रिमाइंडर, B नंबर को M से डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ उसका क्वोशेंट बचेगा प्लस रिमाइंडर। पहले रिमाइंडर की वैल्यू जिससे डिवाइड करते हैं 0 से शुरू होकर उस नंबर से कम तक रहती है, 0 से M। R2 की भी 0 से M, वेयर A1 एंड B1 आर इंटीजर। A और B की वैल्यू को पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। M डिवाइड A माइनस B है, A की वैल्यू MA1 प्लस R1 माइनस B की वैल्यू MB1 प्लस R2। इसी को ओपन करते हुए M डिवाइड करेगा, पहली और तीसरी क्वांटिटी में M कॉमन ले लिया, इंटू A1 माइनस B1 प्लस R1 माइनस R2। अब देखो M डिवाइड लिखेगा, आगे देखो जो भी करेगा। उससे पहले एक बात बताती हूँ कि इतना करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जो काम है, यहाँ पे ये कॉर्नर वाला देखना। M को कोई नंबर हमेशा खुद को डिवाइड करता है। ये जब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बताई थी तब भी बताया था कि एक नंबर खुद को हमेशा डिवाइड करेगा। M को डिवाइड करता है। मैंने एक रिजल्ट बताया था कि A अगर B को डिवाइड करता है तो B के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो M अगर M को करता है तो M के किसी भी मल्टीपल को करेगा। हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम ले सकते हैं। तो M इसको करेगा। ये टर्म क्यों ली है, इसी थ्योरम के लास्ट पेज में जो आ गया M इंटू A1 माइनस B1, तो M डिवाइडेड बाई M इंटू A1 माइनस B1 बन गया। बट M डिवाइड्स दिस, देयरफॉर। अब देखो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि A जब B प्लस C को डिवाइड करता है, ठीक है, A B को अगर करे तो A C को भी करेगा। तो वही बात आ गई, जब M इसको करता है तो उसका जो दूसरा पोर्शन है कि M डिवाइड करता है दिस प्लस R1 माइनस R2, तो M डिवाइड किया R1 माइनस R2 को। और जब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है तो ये नंबर हमेशा M से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी डेफिनेशन ट्रू होती है। लेकिन R1 की वैल्यू रिमाइंडर है M से छोटी है, R2 की वैल्यू भी रिमाइंडर है M से छोटी है, दोनों का डिफरेंस है वो पक्का M से छोटा रहेगा। तो हम यहाँ कहते हैं कि R1 R2 लेस देन M है। अगर ये क्वांटिटी लेस देन M बनी तो डिविजिबल पॉसिबल ही नहीं होगा। ये डिविजन पॉसिबल कब होगा, अगर ये छोटी बन गई तो एक ही कंडीशन है, जब ये टर्म नीचे यहाँ ज़ीरो बन जाए, क्योंकि ज़ीरो होने पे ये हमेशा ट्रू रहेगा। इसलिए अगर ये नंबर M से छोटा है तो ये कभी डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ एक ही कंडीशन पे ये ट्रू है कि ये ज़ीरो बन जाए। ज़ीरो बनते ही R1 और R2 बराबर बन गए। R1 को हमने माना था A को जब M से डिवाइड करते हैं तो R1 रिमाइंडर आता है, B को जब हम M से डिवाइड करते हैं तो R2 रिमाइंडर आता है। तो यही प्रूव करना था कि A और B सेम रिमाइंडर रखेंगे जब M से डिवाइड करते हैं। थ्योरम का एक पार्ट ये है, इसी का सेकंड पार्ट है कन्वर्सली। हम मान लेते हैं A और B को जब हम M से डिवाइड करते हैं तो R इनका कॉमन रिमाइंडर है। ठीक है, कि दोनों में R रिमाइंडर बचेगा तो कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, A इज इक्वल्स टू M से डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ क्वोशिएंट बचेगा K2 प्लस R, B इज इक्वल्स टू M K2 प्लस R। दोनों इक्वेशंस को पहली और दूसरी को घटा दो, A माइनस B बराबर M इंटू K1 माइनस K2, R कैंसिल हो जाएगा। K1 और K2 दोनों इंटीजर हैं तो उनका डिफरेंस भी कोई ना कोई इंटीजर आएगा। A माइनस B किसके बराबर आ गया, इसके। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाते हो तो M डिवाइड करेगा A माइनस B को, अगर इसको डिवाइड करता है तो इसी को लिख सकते हैं कि A कॉन्ग्रुएंट होगा B मॉड्यूलो M के। थ्योरम के यही प्रूव करना था कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M है तो एक बात हो गई कि A और B को M से डिवाइड करने पे रिमाइंडर सेम बनता है, और दूसरा प्रूव करना है कि जो रिमाइंडर सेम रहे तो A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M। अब नेक्स्ट थ्योरम है द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो 11th या 12th क्लास में भी पढ़ा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सी रिलेशन होती है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, जो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। और किस चीज़ को इक्विवेलेंस दिखाना है, कॉन्ग्रुएंसी को। इसका मतलब इस सिंबल को हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। पहली होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में इसका मतलब है पहला पार्ट क्या प्रूव करना है कि A कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो M होगा। दूसरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है कि इफ़ हम लेके चलते हैं कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M हो
तो प्रूव करिए कि बी कॉन्ग्रेंट टू ए मॉडुलो एम होगा। तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ए अगर कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एम लेके चलें एंड बी कॉन्ग्रेंट टू सी मॉडुलो एम लेके चलते हैं, देन ए कॉन्ग्रेंट टू सी मॉडुलो एम बन जाए। यही है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको प्रूव करना है कि ये तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं। प्रूफ के लिए दीजिए, वी नो दैट, सबसे पहले तो जनरल कॉन्ग्रेंसी की डेफिनेशन लिख दी है कि ए अगर कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एम है, ये तभी पॉसिबल होगा जब एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। आपको प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है वो इक्विवेलेंस बन जाए, इसका मतलब है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाए। रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूव करना है कि हम ये कंडीशन तो बोल सकते हैं कि m ज़ीरो को डिवाइड करता है हमेशा, क्योंकि ज़ीरो इज इक्वल्स टू m इंटू कुछ इंटीजर, और इंटीजर ज़ीरो ही बन जाएगा, तो स्टेटमेंट ट्रू है। m हमेशा ज़ीरो को डिवाइड करता है, m a माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। अब m डिवाइड a माइनस ए, तो a कॉन्ग्रेंट टू a मॉडुलो m, ऐसा बनते ही ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन गई। सेकंड है सिमेट्रिक, a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो m लेके चलेंगे, m a माइनस b को डिवाइड करेगा। अगर कोई भी नंबर ये जनरलाइज है कि m अगर 4 को डिवाइड करता है तो उसके नेगेटिव को हमेशा करेगा, नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वहाँ इंटीजर वैल्यू 2 मिलेगी तो यहाँ माइनस मिल जाएगी, तो m b माइनस ए को भी करेगा, उल्टे को भी। ऐसा होते ही लिख सकते हैं कि b कॉन्ग्रेंट टू a मॉडुलो m। रिलेशन सिमेट्रिक बन गई। ट्रांजिटिविटी के लिए दो कंडीशन लेके चलनी है कि a कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो m है और b कॉन्ग्रेंट टू c मॉडुलो m है। अगर ये लेके चलते हैं तो यहाँ से कब पॉसिबल होगा, जब m डिवाइड करे a माइनस b को, और यहाँ से m डिवाइड करे b माइनस c को। अब देयरफॉर m डिवाइड a, देखो ये लेके चल, दोनों को जोड़ दिया है, देयरफॉर m डिवाइड करता है a माइनस b प्लस b माइनस, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि a अगर b को करता है, a अगर c को करता है तो दोनों के एडिशन को भी करेगा। वही बात है कि m दोनों के एडिशन को करेगा, m डिवाइड a माइनस c। इसी को लिख सकते हो कि a कॉन्ग्रेंट टू c मॉडुलो m। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव बन गई, तीनों कंडीशन होल्ड करता है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन बन गई। उसके बाद एक और है, ये और देख लीजिए थ्योरम, इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो m, देन प्रूव करना है कि a और b में दोनों तरफ एक क्वांटिटी सेम जोड़ दो x, तो ये तब भी कॉन्ग्रेंट रहेगी। और इसी का दूसरा पार्ट है कि दोनों तरफ उसी कॉन्ग्रेंस को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो x से, तो भी वो रिलेशन सेम रहेगी कॉन्ग्रेंस। तो लेके चल लेते हैं कि a अगर कॉन्ग्रेंट टू b मॉडुलो m है, तो m डिवाइड करेगा a माइनस b को, m डिवाइड कर गया a माइनस b को, तो इसमें कुछ, भाई a माइनस बी प्लस जीरो है, जीरो को x माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब पहली और तीसरी को एक साथ लिख लिया a प्लस एक्स, और दूसरी और चौथी को एक साथ लिख दिया। एक क्वांटिटी ये बन गई, एक क्वांटिटी ये बन गई। अब इसी से लिख सकते हो कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन से कि a प्लस एक्स कॉन्ग्रेंट होगा b प्लस एक्स मॉडुलो m। पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा है कि यहीं से कि अगर कॉन्ग्रेंट है तो m डिवाइड करेगा a माइनस बी को, अगर m इसको डिवाइड करता है तो इसके हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा x। इसी को ओपन कर दीजिए, m डिवाइड ए एक्स माइनस बी एक्स, ये इम्प्लाई करेगा कि ए एक्स कॉन्ग्रेंट होगा बी एक्स मोड m के। तो ये थ्योरम अपना इस तरह से याद रखना कि कोई भी अगर कॉन्ग्रेंस है, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी जोड़ देते हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सेकंड चैप्टर था। सबसे पहला तो यहाँ कॉन्ग्रेंस की ही डेफिनेशन है, कॉन्ग्रेंस की ही डेफिनेशन लगानी आ गई तो चैप्टर आराम से आ जाएगा। कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन पढ़िए, उसके रिलेटेड ये 3-4 थ्योरम जो करवाई हैं ये पढ़ लीजिए, ठीक है। और पीछे वाला फर्स्ट चैप्टर में किसी को कोई अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू, बाय।